नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत वितरण माध्यम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि वितरण माध्यम क्या होता है, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताएं, और वितरण माध्यम के जो कार्य होते हैं या भूमिकाएं या सेवाएं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और अध्ययन करेंगे। साधारण शब्दों में वितरण माध्यम या वितरण वाहिकाओं का अर्थ ऐसे मार्गों से है जिससे होकर उत्पादक या निर्माता से उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचती है। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि वितरण स्रोत, जिसे कभी कभी व्यापार स्रोत भी कहा जाता है। तो वितरण स्रोत का जो आशय है उस मार्ग से है जिससे कि माल का स्वामित्व उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता या औद्योगिक प्रयोक्ता तक पहुंचने में ग्रहण करता है। तो वितरण माध्यम की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं अपन, जिसमें मैंने कंडिप, स्टेल एवं गोवर्नी ने बताया कि वितरण माध्यम या वाहिकाएं वे वितरण जाल है जिनके द्वारा उत्पादक अपने उत्पादों या वस्तुओं को बाजार की ओर प्रवाहित करते हैं। तो इस परिभाषा में उन्होंने बताया कि वितरण माध्यम को वो वाहिकाएं ये एक जाल बताया जिससे कि कोई भी जो वस्तुएं, सेवाएं जिनको निर्माता जो उत्पादित करता है तो उत्पादक से लेकर वह अंतिम रूप से ग्राहकों तक पहुंचती है, बाजार की ओर पहुंचती है। नेक्स्ट परिभाषा है जॉन ए होवर्ड के शब्दों में, विपणन वाहिकाएं उन एजेंसियों का संयोजन है जिनके माध्यम से एक विक्रेता, जो कि प्राय किंतु आवश्यकीय रूप से उत्पादक नहीं होता है, अपने उत्पाद का विपणन उपयोगकर्ता को करता है। नेक्स्ट जो परिभाषा वो फिलिप कोटलर ने बताई है। उनके अनुसार बताया कि प्रत्येक उत्पादक विभिन्न विपणन माध्यमों को, जो फर्म के लक्ष्यों को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं, परस्पर जोड़ने की कोशिश करता है। विपणन माध्यमों का यह सेट विपणन मार्गों को लाता है। इसको व्यापारिक मार्ग तथा वितरण मार्ग भी कहते हैं। तो फिलिप कोटलर ने बताया था कि वितरण माध्यमों को जो फर्म के लक्ष्यों के लिए पूरा करते हैं उनको जोड़ने के लिए कोशिश बताया। नेक्स्ट परिभाषा बात करते हैं जो कि अमेरिकी विपणन संघ ने दी है। उनके अनुसार वितरण माध्यमों से आशय निजी कंपनी के आंतरिक संग्रह निकायों के ढांचे तथा कंपनी के एजेंट या डीलर एवं थोक एवं फुटकर व्यापारियों से, जिनके माध्यम से कोई वस्तु, उत्पाद या सेवा का विपणन किया जाता है। तो इस प्रकार वितरण माध्यम वस्तुओं के स्वामित्व हस्तांतरण का मार्ग है। इसके अंदर केवल उन्हीं संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण कार्य में सहयोग करती है और बिना किसी मूल परिवर्तन किए वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता अथवा औद्योगिक प्रयोगकर्ताओं तक पहुंचाती है। बात करते हैं अब हम वितरण माध्यम की कुछ विशेषताओं के बारे में। वितरण माध्यम एक मार्ग है जिससे होकर उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक माल पहुंचता है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत वस्तुओं के स्वत्वाधिकार के हस्तांतरण में सहयोग देने वाले सभी प्रतिनिधियों मध्यस्थों को शामिल किया जाता है, जैसे एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, आड़तिया, दलाल। नेक्स्ट ये आर्थिक संस्थाओं की रीतियाँ हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है वितरण के माध्यम में मध्यस्थों द्वारा वस्तु या माल में कोई खास परिवर्तन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है इसमें उन संस्थाओं जैसे रेलवे, भंडार, ट्रक्स, बैंक एवं बीमा आदि को शामिल नहीं किया जाता है, जो वस्तुओं को लाने ले जाने से संबंध, और ऐसे मध्यस्थ संस्थाएं जो क्रय विक्रय वार्ताओं में किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाती है, केवल विपणन सेवाएं देती है। नेक्स्ट विशेषता आती है स्थान उपयोक्ता, समय उपयोक्ता एवं अधिकार उपयोक्ता का सृजन करते हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है इसमें ये उन एजेंसियों का संयोजन जिनके माध्यम से एक विक्रेता को, जो कि प्राय किंतु आवश्यक रूप से उत्पादक नहीं होता है, अपनी वस्तु का वितरण अंतिम उपभोक्ता या उपयोगकर्ता को कराता है। तो ये थी वितरण माध्यम की विशेषताएं। बात करते हैं अब वितरण माध्यमों के कार्य या भूमिकाएं या महत्व एवं सेवाएं। तो वितरण माध्यम का मुख्य कार्य उत्पादन एवं उपभोग की परस्पर संबंधित करना है। बात करते हैं वितरण माध्यमों या मध्यस्थों द्वारा जो कार्य किया जाता है, स्वत्व या स्वामित्व हस्तांतरण। वितरण माध्यमों का प्रथम कार्य होता है वस्तुओं का स्वामित्व हस्तांतरण करना। नेक्स्ट जो इसका जो कार्य था वह वित्त प्रबंधन। आज के युग में प्रत्येक उत्पादक को वित्त की कमी होती है, जिसकी पूर्ति का कार्य वितरण माध्यम या मध्यस्थ करता है। और ये कार्य निम्नलिखित 2 तरीके से करता है, जैसे कि निम्न सर, जैसे उत्पादकों या निर्माता को आदेश
देते समय अग्रिम धन बेचकर या फिर उत्पादकों को साख सुविधा प्रदान करके। नेक्स्ट जो कार्य आता है वह सूचना को विनिमय। आज व्यापक स्तर पर उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के मध्य बहुत अधिक दूरी उत्पन्न हो चुकी है। वितरण माध्यमों एवं मध्यस्थों के अभाव में दोनों ही सीधा संपर्क नहीं कर पाते, इसलिए वितरण माध्यम के बीच में सीधा संपर्क करना होता है। तो इस प्रकार निर्माता उपभोक्ताओं के प्रति यह वस्तुओं, बाजारों, फैशन आदि के बारे में भी सूचना का विनिमय करते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें कार्य मूल्य निर्धारण। वितरण माध्यम से के रूप में कार्य करने वाली संस्थाएं निर्माताएं वस्तु क्रेताओं को मूल्य निर्धारण में सहायता करती है। नेक्स्ट इसका कार्य था विक्रय संवर्धन। वितरण माध्यम में सम्मिलित होने वाले मध्यस्थ अपने क्षेत्रों में विज्ञापन संवर्धन क्रियाएं संपन्न करते हैं ताकि वस्तुओं की बिक्री एवं संस्था की ख्याति बढ़ सके। नेक्स्ट जो कार्य आता है मांग का पूर्वानुमान करना। मध्यस्थ बाजार एवं उपभोक्ताओं का अध्ययन करके आने वाले समय में उस वस्तु की संभावित मांग का अनुमान लगा लेते हैं और उसके परिणाम से उत्पादन की मात्रा के प्रति सचेत हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कच्चा माल एवं नेक्स्ट कार्य कच्चा माल एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धि। मध्यस्थ लोगों द्वारा उत्पादकों को कच्चा माल, पूंजी एवं यंत्र कुशल श्रमिक आदि अन्य सामग्री एकत्रित करके सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराई जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें कार्य उपयोगिता का सृजन। मध्यस्थ का कार्य समाज में वस्तुओं की उपयोगिताओं जैसे रूप, स्थान, समय, अधिकार आदि का सृजन करता है। वे कच्चे माल को मंडी तक लाने में, स्थान उपयोगिता को समय तक संग्रह करने में, समय उपयोगिता आवश्यकता तक वस्तुओं को विक्रय करने में अधिकार उपयोगिता का सृजन करते हैं। इस तरह से बाजार विस्तार कार्य वितरण माध्यम से विदेशों में उत्पादकों की वस्तुओं के बाजार का विस्तार होता है। नेक्स्ट जो कार्य आता है वो उपभोक्ताओं की सेवाएं। मध्यस्थ उपभोक्ताओं के निकट स्थान पर पहुंचकर वस्तु बेचने का कार्य करते हैं। प्राय उपभोक्ताओं को कई प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनकी रुचि के अनुसार वस्तु उपलब्ध अपने पास रखते हैं और आवश्यकता अनुसार उनको मध्यस्थों से व्यवस्था भी कर देते हैं, जिससे वो परिसरों उपभोक्ताओं को मनपसंद वस्तुएं खरीदने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट आता है संग्रह कार्य। मध्यस्थ विक्रेता वस्तुएं दुकानों एवं गोदाम में एकत्रित कर लेते हैं। वस्तुएं अपनी दुकानें, गोदामों में और थोक व्यापारी उत्पादक को प्राय के मध्यस्थ भेज देते हैं, जिससे वस्तु तैयार होती है उनके गोदामों में आ जाती है। नेक्स्ट आता है उत्पादकों को उचित मूल्य। चूँकि मध्यस्थों को विभिन्न क्षेत्रों में बातों का ज्ञान, अनुभव, संपर्क होने के कारण उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है श्रेणीयन कार्य। वितरण माध्यमों के द्वारा मध्यस्थ विभिन्न वस्तुएं एवं एक ही वस्तु की अन्य किस्मों का कार्य करते हैं। इसके तहत उनके द्वारा एक ही वस्तु की अन्य किस्मों को उनके गुणों के आधार पर श्रेणीयन भी किया जाता है, क्योंकि अलग अलग श्रेणी के माल के क्रेता भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है पूरक उत्पादों के विक्रय से मुक्ति। वितरण माध्यमों के मध्यस्थ उत्पादकों को अपने मूल उत्पाद के साथ पूरक उत्पादों के विक्रय से भी मुक्ति प्रदान करते हैं, जैसे सुई के लिए धागा, पेन के साथ इंक या रिपेल या मोबाइल के साथ चार्जर या टूथपेस्ट के साथ ब्रश आदि। नेक्स्ट आता है ग्राहकों से संपर्क सुविधा। मध्यस्थ उत्पादकों एवं ग्राहकों के मध्य खड़ी के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इनमें संपर्क बनाए रखने में सुविधा होती है। परिणामस्वरूप ग्राहकों की इच्छा, आवश्यकताओं, समस्याओं की जानकारी हो जाती है। उसके अनुरूप उपभोक्ताओं को इन मध्यस्थों के द्वारा अपने उत्पादों एवं नीतियों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं देते हैं। तो आज की क्लास में हमने यह अध्ययन किया कि वितरण माध्यम का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में और वितरण माध्यमों के कार्य के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।